नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बड़े और बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा भाई रूस जैसा मित्र इस धरती पे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों पता उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि रूस कभी भी भारत को खासतौर पे कहीं भी जाने आने से रोकता नहीं। सिंपल सी बात है, रूस भारत को बोलता है आपको जो करना कीजिए, आपको जहाँ से हथियार खरीदना खरीदिए, आपको जो करना कीजिए, किससे संबंध रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपका ये मर्जी है कहाँ क्या करना है, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता मजबूत रहे, मित्रता बना रहेगा। जबकि दोस्तों अमेरिका का एक बहुत बड़ा कमी यही है, क्या है पता है? वो हमेशा बोलता है हमसे दोस्ती करोगे तो तुम्हें पूरे दुनिया को त्यागना हो, यानी कि हमारे पीछे पीछे रहो और पूरे दुनिया को त्यागो, हम जो बोलेंगे वही करोगे। अगर हम किसी पे प्रतिबंध लगा दे तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा, उससे दोस्ती नहीं बनाना होगा, दोस्ती तोड़ना होगा, यानी कि हमारा जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन होगा। दोस्तों अमेरिका का यही पॉलिसी है और सिंपल सी बात है, अमेरिका किसी को दुश्मन क्यों बनाता है? अपने स्वार्थ के लिए। तो सिंपल सी बात है, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए खासतौर पे सबको बोलता है कि दुश्मनी कर लो, और यही कारण है कि अमेरिका आज आस्तीन का सांप बना हुआ है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसीलिए एक बहुत बड़ा थिंक टैंक संस्था, जानते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी ने अमेरिका और रूस को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, बताया है कि अमेरिका कितना बड़ा आखिरकार आस्तीन का सांप है। और दोस्तों बहुत कुछ बचा है, आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और बोलेंगे भैया यस बिल्कुल सही है। फॉरेन पॉलिसी जो बोलता है दोस्तों ना, वो 100% सच होता है। सिंपल सी बात है, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही पुराना थिंक टैंक है, उसके बातों में दम होता है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, रसिया हो, चीन हो, सब उनके बात को मानता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी दोस्तों बिल्कुल ही सोच समझ के लिखता है। ये कोई एरिगोर नहीं है जो रूम में जाकर कोई रिपोर्ट छाप दे, यानी कि कड़ी मेहनत के बाद, जियो पॉलिटिक्स देखने के बाद, समझने के बाद वो रिपोर्ट छापता है। और उन्होंने भारत अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है, पूरे दुनिया हिल गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पे आए हुए थे। बड़ी बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल से भी बातचीत किए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, इतना नहीं प्रधानमंत्री मोदी से मिले। लेकिन दोस्तों जाते जाते पता उसने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने कहा कि हमें तो भारत अच्छा मित्र है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा से ये बोले हैं कि आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट का मुद्दा है, आपके यहाँ जो माइनॉरिटी है, खासतौर पे मुस्लिम लोग हैं, उस पर अत्याचार हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। आखिरकार आप सो कहाँ रहे? दोस्तों जाते जाते भारत को यहाँ पे बदनाम कर ही दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने भारत को ओपनली चेताया है, समझाया है कि आपके पास अभी भी समय है, समझ लीजिए रूस से S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो आप डील किया है उसे रद्द कीजिए, नहीं तो आप हम बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, और साथ ही यही बोला कि हम चीन को सबक सिखाएंगे, भारत मेरा मित्र है। दोस्तों ये बात तो दिखावा के लिए बोल दिया, यानी कि यहाँ पे सब बात बोला, घुमा फिरा के भारत को घेरा भी, भारत को खुश भी किया और अपना भी डंका बजा के देखो भाई अमेरिका है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, यानी कि इस तरह का माहौल बना के वो चला गया। लेकिन दोस्तों उसी के तुरंत बाद दुनिया के बहुत ही पुराना थिंकिंग यानी कि फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट छपा, बोला कि ये जो बोल रहा है भैया ये दिखावा है, उसके बाद तो मत आओ, ये हवा हवाई है, अमेरिका करता कुछ है, बोलता कुछ है, अमेरिका ये माइंड गेम चल रहा है, अमेरिका हमेशा दूसरे को दबाव में लाता है, धमकाता है। दोस्तों उनका कहना है कि अमेरिका में दम नहीं, अमेरिका में ताकत नहीं, क्षमता नहीं कि आज ओपनली भारत को कोई प्रतिबंध लगा सके। अमेरिका आज पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, अंदर अंदर खोखला हो चुका है। अमेरिका का आज कोई भी दोस्त नहीं है। अमेरिका का कौन दोस्त है? कोई भी नहीं है। यहाँ तक एक भारत है, और अगर भारत पे वो प्रतिबंध लगा देता है वो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेगा। यह केवल एक दिखावा है। अमेरिका का दोस्त आज कोई नहीं है, खुद वो अकेला पड़ा हुआ है, और भारत पे क्या प्रतिबंध लगाएगा? दोस्तों फॉरेन पॉलिसी ने यहाँ तक कहा कि आने वाले समय में, जिस समय भारत खासतौर पे रूस से S-400 खरीदेगा, उस समय अमेरिका देखेगा और कुछ नहीं करेगा, चुपचाप मुंह अपना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे साफ झलक रहा है। हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में चाइना और अमेरिका का जो विदेश मंत्री है, दोनों का मीटिंग हुआ था अलास्का में खासतौर पे बैठने को लग रहा कि अगर चीन से मुलाकात करेंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा, रिश्ता अच्छा बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चाइना ने तीखी नोकझोंक किया, बच्चे के जैसा मारपीट उखाड़ दिया, हल्ला बोल हुआ, जैसे लग रहा था कि दो लोग आपस में लड़ रहा है, यानी कि पहली बार इतिहास में दो बड़े देश के विदेश मंत्री इतना आपस में लड़ा। और दोस्तों उसका वीडियो यूट्यूब पर हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलास्का में नोकझोंक हुआ। कोई बोल रहा था कि तुम चोर हो, कोई बोला था कि तुम चोर हो, तुम दूसरे को युद्ध के लिए भड़काते हो, कोई बोला था कि तुम्हारे यहाँ गोरे कालों को झगड़ा। दोस्तों तरह तरह के मुद्दा हो रहा था, प्रोटोकॉल तोड़ा गया और एक दूसरे को भयंकर बेइज्जती किया गया, किसी का कोई मान सम्मान। लग रहा था कि विदेश मंत्री नहीं, यहाँ पे दो चोरों चक्का बैठा हुआ है, दो गुंडा आपस में मीटिंग कर रहा है,
दो गुंडों को यानी कि दो भाई का मीटिंग हो रहा है, किस प्रकार से ये इलाका हमारा है, ये इलाका तुम्हारा है, उस पर काम करना है, उस प्रकार का हरकत दोस्तों उस मीटिंग में साबित हुआ। और इसी पे खासतौर पे ये फॉरेन पुलिस ने लिखा है कि अमेरिका जो सोच रहा है ना भारत पे प्रतिबंध लगाएंगे, ये सब केवल दिखावा है। और अगर सच्चाई होता तो अमेरिका बड़े बड़े बयान देता, जिस प्रकार अमेरिका ने तुर्की के लिए, चीन के लिए बड़े बड़े बयान दिया। जब तुर्की और चीन S-400 किन लाया था उस समय क्या हुआ था, उस समय अमेरिका बड़े बड़े धमकी दी, यहाँ तक बोला था कि तुर्की का अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, तुर्की को चुपट कर देंगे, तुर्की को बर्बाद कर देंगे, चीन को नाश कर देंगे। लेकिन अभी तक अमेरिका ने भारत के लिए कुछ नहीं बोला, जबकि अमेरिका को पता है भारत भी खासतौर पर रूस से एग्रीमेंट कर लिया है S-400 का। तो ये सिंपल सी बात है, जब अभी तक बड़ा बयान नहीं दिया है तो आने वाले समय में कभी भी भारत पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और बाय द वे अगर भारत पे अमेरिका कोई प्रतिबंध लगा देता है उसके बाद पता क्या होगा, पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगा। आने वाले समय में भारत, चीन और रूस का एक नया गुट होगा। और ऑलरेडी चीन और रूस भारत को कई बार ऑफर दे चुका है कि हम लोग एक गुट बनाते हैं जिसमें हम लोग का पावर होगा। जिस प्रकार नेटो ग्रुप बना के पूरी दुनिया पे राज किया, G7 बना, G8 बना, उसी प्रकार हम लोग गुट बनाएंगे और सब पे राज करेंगे। चीन, भारत और रूस मिलकर पूरी दुनिया पे हुक्म जमाएगा। दोस्तों ये ऑफर कौन दिया था, कई बार रूस और चीन ने भारत को दिया है, बोला है कि हम लोग चाहे तो रातों रात यूरोप का पावर छीन सकते हैं, एशिया में ला सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे आने वाले समय में सेम वही कांड होगा। और अमेरिका का दोस्तों दामन छोड़ के अमेरिका को भारत आंख दिखा के रसिया का हाथ थामेगा, क्योंकि रसिया मेरा ऐसे मित्र है। और हम तीनों मिलके एक गुट बनाएंगे जिसमें केवल अमेरिका को कमजोर करेंगे। और जितना भी देश अमेरिका से सताया हुआ है दोस्तों, वैसे भी दुनिया में आज कम से कम 100 देश होगा दोस्तों जो अमेरिका से सताया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक खासतौर पर इस गुट का समर्थन कर देगा और पूरी तरह से अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। इसीलिए अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा, उसे पता है कि एक छोटा सा प्रतिबंध बहुत कुछ कर सकता है। उन सब के अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका का जो घमंड है कि भारत को धमका देंगे वो डर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भारत यानी कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप से जरा, जिस डोनाल्ड ट्रंप से चीन थर थर कांपता है, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाया था, बोला था कि भारत टैरिफ किंग है, ये है वो है, भारत पे प्रतिबंध लगा देंगे। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाते हुए ये एग्रीमेंट किया था। डोनाल्ड ट्रंप के सामने में खासतौर पे कश्मीर का धारा 370 हटाया, सब कुछ किया। अमेरिका क्या किया, कुछ नहीं किया। अब क्या कर पाएगा, यानी कि ये नया भारत है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एक बार जान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका चाहे हमारा कितना भी अच्छा मित्र बन जाए, लेकिन आप देखेंगे अमेरिका रूस जैसा कंप्रोमाइज नहीं करेगा। रूस कभी भी भारत के अंदरूनी मुद्दा में दखल नहीं देता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई समस्या हो जाए, चाहे कश्मीर में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि यहाँ पे आपस में लोग लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं है। लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं करता, अमेरिका हमेशा भारत के अंदरूनी मुद्दा में बोलता ही बोलता है। दोस्तों ये अमेरिका का इतिहास रहा है, और चाहे कितना अच्छा मित्र बन जाए फिर वही हरकत वो करेगा।